दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे, जो है देश के आर्थिक विकास में केंद्रीय बैंक के योगदान। और इस वीडियो में केंद्रीय बैंक के योगदान और उनके कार्य को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक देश के आर्थिक विकास में केंद्रीय बैंक के योगदान की विवेचना। डिस्कस द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों, विकासोन्मुख देशों में केंद्रीय बैंक के कार्यों को दो शीर्षकों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। इस दो कार्यों का विवेचन निम्न प्रकार है। पहला हमारा हो जाएगा नियामक कार्य, यानी रेगुलेटरी फंक्शंस। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में देश की बैंकिंग प्रणालियों का नियमन एवं नियंत्रण करना केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। बैंक को अपना यह आधारभूत कार्य विकसित और विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से संपन्न करना पड़ता है। केंद्रीय बैंक के नियमन एवं नियमन नियंत्रण संबंधित कार्यों अंतर्गत बैंक के रूप में कार्य करना, सरकार के लिए बैंकर, एजेंट तथा आर्थिक परामर्शदाता के रूप में काम करना, मुद्रा की निकासी, राष्ट्र के स्वर्ण कोष तथा विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण, करेंसी तथा साख प्रणाली पर नियंत्रण एवं विनिमय कार्यों का सम्मिलित किया जाता है। अगला हमारा हो जाएगा विकासात्मक कार्य, यानी डेवलपमेंट फंक्शंस। विगत वर्षों में केंद्रीय बैंक के विकासात्मक तथा प्रोन्नयक यानी प्रोमोशनल कार्यकलापों का तेजी से विस्तार हुआ है। परिणामतः अब केंद्रीय बैंक केवल एक नियामक अधिकारी यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी ही नहीं रह गया है, अपितु यह आर्थिक विकास की एजेंसी भी बन गया है। इस तरह विकासशील अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय बैंक को नियंत्रित साख विस्तार की नीति यानी कंट्रोल क्रेडिट एक्सपेंशन पॉलिसी का अनुसरण करना आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य को। जिसमें हमारा पहला है बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार में सहायता। विकासशील अर्थव्यवस्था में साख की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ऐच्छिक बचतों को एकत्रित करके उन्हें उत्पादक निवेशों की ओर गतिशील बनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली का विकास तथा वित्तीय संस्थाओं का विस्तार आवश्यक होता है। इस कार्य में केंद्रीय बैंक सक्रिय योगदान कर सकता है। अगला हमारा हो जाएगा उपयुक्त ब्याज दर नीति द्वारा निवेश को प्रोत्साहन। केंद्रीय बैंक सस्ती ब्याज दर नीति द्वारा कृषि और उद्योग में निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में भी यह नीति सहायक होती है। सस्ती ब्याज दर नीति अर्थात सस्ती मुद्रा नीति सार्वजनिक ऋणों की लागत घटाकर विकास कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था में सहायता करती है। अगला हमारा हो जाएगा मुद्रा की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप मुद्रा की पूर्ति का विस्तार। जिसमें हमारा हो जाएगा विकासशील अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के मुद्रा साख की पूर्ति ऐसे नियमित ढंग से करनी चाहिए जिससे निवेश एवं उत्पादन क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कीमतों को स्थिर रखा जा सके। अगला हमारा हो जाएगा सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध, विकासशील देशों में ऋण प्रबंध यानी डेब्ट मैनेजमेंट। डेब्ट मैनेजमेंट केंद्रीय बैंकिंग का महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य होता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की वित्त व्यवस्था के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में उधार प्राप्त हो सके।
सरकार के वित्तीय एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है तथा सार्वजनिक ऋण की बनावट और ढांचे में सामयिक परिवर्तन लाता है। अगला हमारा हो जाएगा पूंजी निर्माण हेतु साधनों की उपलब्धता बढ़ाना। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक पूंजी निर्माण प्रक्रिया के 3 स्वतंत्र परिवर्तनशील तथ्यों अर्थात वास्तविक बजट, वित्तीय क्रियाशीलता तथा विनियोग कौन कौन से हैं? वास्तविक बजट, वित्तीय क्रियाशीलता तथा विनियोग पर अनुकूल प्रभाव डालते हुए आर्थिक विकास में सहायक होता है। अगला हमारा हो जाएगा अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ओर बैंक साख को प्रभावित करना। विकास की योजना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है, जैसे कृषि, लघु उद्योग, निर्यात क्षेत्र आदि। चयनात्मक साख नियंत्रणों के माध्यम से केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों को यह आदेश देता है कि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच साख का आवंटन उसी आधार पर करें जिस आधार पर उन्हें विकास की योजना में महत्व दिया गया है। अगला हमारा हो जाएगा स्फीतिक दबाव की रोकथाम करना। विकासशील देशों में स्फीतिक दबाव की रोकथाम के लिए इन देशों में केंद्रीय बैंक की पूर्ण कटौती दर नीति, बैंक दर नीति अधिक सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि इन देशों में पूर्ण कटौती हेतु विपत्रों का अभाव रहता है तथा विस्तृत नकद कोष रखने की अपनी आदत के कारण व्यापारिक बैंक वित्तीय सहायता के लिए केंद्रीय बैंक पर अधिक निर्भर नहीं रहते। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर भी करें, है ना। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।